नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय मैदान व भारतीय द्वीप समूह की। और उससे पहले जो है हम अपने जो है भारत के भू आकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और भारत का विशाल मैदान। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी से संबंधित किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट से जाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और उज्जवल जीके को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न आता है हमारा भारत के तटीय मैदान से कि उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ कौन सा मैदान फैला है। तो देखिए ये जो मैदान फैला है ये पूर्वी तटीय मैदान है। उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ कौन सा मैदान फैला है, पूर्वी तटीय मैदान फैला है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में है तो अधिक चौड़ा है। देखिए इस प्रकार से जब हम तटीय मैदान देखते हैं तो ये तो आ गया आपका कौन सा मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है। और ये जो है आपका ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का डेल्टा स्थित है। तो ये डेल्टा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये तटीय मैदान में स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का डेल्टा स्थित है तो तटीय मैदान में स्थित है। कौन कौन से तटीय मैदान हैं, अगर भारत की हम स्थिति देखते हैं तो एक तो हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। तो इन तटीय मैदानों ये तटीय मैदान जो है यहाँ पर महानदी गोदावरी, कृष्णा जो कावेरी नदियाँ हैं इनका डेल्टा स्थित है। अगला प्रश्न है तटीय मैदान में कौन कौन से दो बड़े बड़े अनूप या लैगून हैं। तो देखिए जो लैगून होते हैं है ना, ये झीलें होती हैं बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग के बालू भित्ति के द्वारा घिर जाने से बनी होती हैं। ये जो दोनों झीलें हैं दो बड़े बड़े अनूप हैं, कौन कौन से हैं, ये चिल्का और पुल्लिकट हैं। और ये झीलें बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग के बालू भित्ति के द्वारा घिर जाने से बनी हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है और पश्चिमी तटीय मैदान इन दोनों के बड़े अनूप जो हैं वो है चिल्का और पुल्लिकट। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील जो है ये महानदी डेल्टा जो है उसके दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और ये 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर जो है लंबी है। पुल्लिकट झील स्थित है। पुल्लिकट झील जो है ये चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। पुल्लिकट झील कहाँ स्थित है, चेन्नई नगर के उत्तर में। जबकि चिल्का झील कहाँ है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में और 75 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य स्थित है। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो डेल्टा है उनके मध्य झील स्थित है, उसका नाम है कोल्लेरू झील। पूर्वी तटीय मैदान में उगाया जाता है, पूर्वी तटीय मैदान जो है यहाँ पर क्या उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। देखिए पिछली वीडियो में मुझे लगता है गलती से मैंने इसे पूर्वी घाट बता दिया है, ये पूर्वी नहीं है ये पश्चिमी है, क्योंकि पश्चिमी एरिया जो है यहाँ पर अरब सागर आ जाता है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है और ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। तो गलती से शायद जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने पूर्वी तटीय मैदान जो है वो इसको बता दिया है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है, जो बंगाल की खाड़ी के साथ वाला है, जहाँ पर कलकत्ता और वो सब आते हैं। तो वहाँ पर क्या उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, धान की खेती की जाती है क्योंकि काफ़ी जो है उपजाऊ क्षेत्र है।
पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है विस्तृत है, अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की स्थिति ये वाली हो गई है ना, यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर ये जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान आ जाता है। तो उत्तर में ये जो कच्छ का तट है यहाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, अरब सागर के साथ साथ फैला है। गुजरात का मैदान किससे बना है? तो गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना है। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक का तटीय भाग क्या कहलाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोंकण भाग कहलाता है। उत्तर में दमन से लेकर यानी कि दमन से लेकर गोवा तक का तटीय भाग कोंकण कहलाता है। अगर हम देखिए कोंकण तट का क्षेत्र तो 500 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है कोंकण क्षेत्र का है और ये कटा फटा है। देखिए लगभग कई नदियां हैं इसके अंतर्गत और कई प्राकृतिक जो पोताश्रय हैं, कई प्राकृतिक पोताश्रय भी यहाँ पर स्थित हैं। गोवा से मंगलोर तक का तट क्या कहलाता है? गोवा से मंगलोर का तट जो है वो कर्नाटक तट कहलाता है। अगला प्रश्न है मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है? तो गोवा से मंगलोर तक का तट तो है कर्नाटक कहलाता है और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट जो है वो मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है और ये तटीय मैदान जो है कुछ चौड़े हैं। वेम्बनाड क्या है? वेम्बनाड जो है वो क्या है? तो मालाबार तट के पास एक अनूप है। अनूप किसे कहते हैं? जो लैगून झीलें होती हैं, लैगून झीलें, ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है। तो इन लैगून झीलों को क्या कहते हैं? अनूप कहते हैं। तो मालाबार तट में कई लंबे और संकरे अनूप बने हुए हैं, ठीक है। इसी में ये जो आपका वेम्बनाड है ना, ये मालाबार तट के पास एक लैगून है और इसी पर कौन सा बंदरगाह बना हुआ है? इसके पास ही कोच्चि बंदरगाह जो है वो बसा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी जो है आपको पता है कहाँ पर है? ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या है? अरब सागर है ना। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर मालाबार है, मालाबार तट से कुछ दूरी पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार। और ये अगर हम भार की बात करें तो यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप समूह हैं बंगाल की खाड़ी के पास, जिसको आप अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की संज्ञा देते हैं। केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर तो हो गए अंडमान निकोबार और ये जो क्षेत्र है अरब सागर के पास केरल तट, ये वाला जो है केरल तट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अंडमान है, ठीक है। केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है अरब सागर के पास लक्षद्वीप, अरब सागर में के पास नहीं, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अंडमान द्वीपों में कौन कौन से द्वीप सम्मिलित हैं? तो अंडमान द्वीपों में जो द्वीप सम्मिलित हैं वो हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। आगे है अंडमान द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? अंडमान द्वीप समूह की राजधानी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये इस दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। ये जो पूरा द्वीप समूह है ये संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कौन अलग करता है? तो 10 अंश जलमार्ग काफी इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, 10 अंश जलमार्ग। निकोबार द्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर स्थित है निकोबार द्वीप समूह? अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में, ये भी बंगाल की खाड़ी के पास ही पड़ता है। निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो निकोबार द्वीप समूह में जो है एक तो है कार निकोबार, एक है लघु निकोबार और एक है वृहत निकोबार द्वीप।
इंदिरा पॉइंट है। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इन्हीं के नाम पर ही जो है इंदिरा पॉइंट का नाम रखा गया है। और अब ये जो है भारत संघ का दक्षिणतम छोर है और ये निकोबार द्वीपों जो द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, उसमें स्थित है इंदिरा पॉइंट। भारत का अकेला जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो बैरन द्वीप में है। और ये बैरन द्वीप कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके अंडमान में। कौन सा द्वीप समूह समुद्री जल में डूबी पर्वत श्रृंखला के जैसा प्रतीत होता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है पर्वत श्रृंखला के तरह प्रतीत होता है जो कि समुद्र में डूबी हुई हैं। परवाल द्वीप है, तो परवाल द्वीप कहते हैं लक्षद्वीप को, ये अरब सागर में है, केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। देखिए परवाल जो होते हैं एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के चूने से बने हुए जो कवच होते हैं उनके लगातार जमाव होता रहता है इनका। जब ये जो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी जो जमाव से, इनके जो कवच होते हैं उनके लगातार जो जमाव है उनसे किसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप तट का, लक्षद्वीप जो है उसका निर्माण हुआ है। और इसको पढ़ाया हुआ है मैंने NCERT में। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण वायुसेना और नौसेना के अड्डे कहाँ पर स्थित हैं? तो भारतीय द्वीप समूह जो कि लक्षद्वीप है, आपके अंडमान निकोबार है, यहाँ पर वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं क्योंकि यहाँ पर कई देशों की सीमाएं जो है लगती हैं। तो मतलब उनका जो एरिया है इसके अंतर्गत पड़ता है, जैसे कि इंडोनेशिया है, आपकी श्रीलंका है, म्यांमार वगैरह है। तो इसीलिए इन द्वीप समूहों में क्या बनाए गए हैं? वायुसेना और नौसेना के अड्डे बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम न हो, यहाँ पर किसी देश का जो है अधिकार ना हो जाए। आगे देखिए मिनी काय का क्षेत्रफल है, तो मिनी काय जो है ये 4.5 वर्ग किलोमीटर जितना ही है, बहुत छोटा है। और इस द्वीप समूह की जो राजधानी है ना, ये भी एक द्वीप समूह है और इसकी जो राजधानी है, नाम सुना होगा आपने, क्वार्ती। क्वार्ती जो है इसकी राजधानी है, क्वार्ती मिनिकाय की राजधानी है। और लक्षद्वीप का दक्षिण का सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, मिनिकाय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, जो दक्षिण का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है 27 प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।